हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फाइनली हम लोग वैक्सीनेशन के लिए चल दिए हैं और शिरीषा को लग गई थी भूख बीच रास्ते में, तो मैंने बनाना रख लिया था। इसका मोस्ट फेवरेट स्नैक जो होता है ना, वो बनाना का होता है। तो मैं 4 बनाना तो पक्का रखती हूँ अपने साथ और कुछ बिस्किट्स भी रख लेती हूँ। शर्ली तो सो गई थी। वैसे भी छोटे बच्चों को कार में बहुत नींद आती है और कुछ देर के बाद ना शिरीषा को भी नींद आ गई। वो बाहर देख रही थी और सो रही थी। इस वीडियो में मैं आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड हर जानकारी दूंगी, इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। तो ये देखिए, अब शिरीषा सो चुकी है। इसे बहुत तेज़ नींद आ रही थी और मम्मी की गोदी में ये सो रही थी। जो कैब हमने किया था ना, उसमें एसी नहीं था, बट ये छोटू सा जो फ़ैन आपको दिख रहा है, इससे बहुत अच्छी कूलिंग हो रही थी, जिससे दोनों बच्चों की नींद बहुत मज़े में हो रही थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद शिरीषा सबसे पहले टॉयज़ पे ध्यान देती है कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो सब इसको टूटा हुआ ही ये स्कूटर मिल गया था। इसे यही एक पसंद ही आ रहा था। तो चलो ठीक है, तुम चलाओ और बिज़ी रहो। ये अब बात करते हैं वैक्सीन से रिलेटेड। सबसे पहले जब डिलीवरी होती है ना बच्चे की, तो उस टाइम आपको एक बुकलेट दिया जाता है जिसमें आपके बच्चे के वैक्सीन से रिलेटेड पूरी एक चार्ट पड़ी रहती है कि कब कौन सा वैक्सीन आपको दिलवाना है। साथ ही साथ उसमें हाइट, वेट, हेड सर्कम्फ्रेंस हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बर्थ के टाइम पे 2 वैक्सीन दी जाती है। पहला होता है बीसीजी का, जो कि इंजेक्शन होता है, और दूसरा होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये शर्ली सोती हुई, इसे नींद टूट गई है अब। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि आपको जो बुकलेट दी जाती है उसमें हेड सर्कम्फ्रेंस भी लिया जाता है। तो यहाँ इसका हेड का सर्कम्फ्रेंस लिया जा रहा है। डॉक्टर इसे बुकलेट में नोट कर देंगे। और ये देखिए, ये है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इसे 3 वैक्सीन बेसिकली दी गई थी। पहला ये है ओरल पोलियो वैक्सीन और 2 था जो कि इंजेक्शन था। तो इंजेक्शन इंक्लूड करता है रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी और न्यूमोकोकल के वैक्सीन को। शर्ली को जैसे ही इंजेक्शन के लिए तैयार किया गया ना, वैसे ही वो रोने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लग रहा हो कि चल मेरे साथ ज़रूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। और सच में नानी ने और मम्मी ने तो दोनों ने मिलकर मुझे इंजेक्शन लगवा दिया, वो भी 2-2। शिरीषा भी प्यार से समझा रही थी, बेबी डोंट क्राई, बेबी डोंट क्राई बोल रही थी। सो बेसिकली फ्रेंड्स, 2 तरह के वैक्सीन होते हैं बच्चों के। एक होता है पेनलेस वैक्सीन और दूसरा होता है नॉन पेनलेस वैक्सीन। पेनलेस वैक्सीन जो होता है उसमें बूस्टर शॉट्स लगते हैं, और नॉन पेनलेस वैक्सीन में बूस्टर शॉट्स नहीं लगते, जो बेसिकली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे लगता है। ये सस्ता भी होता है नॉन पेनलेस वैक्सीन, बट इसमें रिएक्शंस का डर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि बच्चे को फीवर आना, रिएक्शंस होना, दर्द होना, भूख ना लगना, यानी कि वो दूध को भी इवन रिजेक्ट कर देते हैं बच्चे कुछ घंटों तक या कुछ दिन तक, 2 दिन तक। बट पेनलेस वैक्सीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है। शिरीषा के टाइम पे भी हमने पूरी तरह से पेनलेस वैक्सीन को ही चूज़ किया था, ऑप्ट किया था, और बहुत ही आराम से उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई। और शर्ली के टाइम पे भी हम अभी यही करने वाले हैं। वैक्सीनेशन के बाद जब हम घर लौट रहे थे, तो रास्ते में हमें डाब वाला दिख रहा था, तो वहाँ से हम लोगों ने डाब परचेज़ किया। और बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है जब आप नारियल पानी पीते हो ना, तो आपको एनर्जी भी मिलती है। और गर्मी भी इस बार बहुत ज़्यादा होने वाली है। दोनों बच्चे एकदम आराम से थे। शिरीषा भी रास्ते में सो गई थी। इस बार तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है दोस्तों। तो आप भी फ्रूट्स लें और जूसेस लें, डाब पानी लें। बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं पटना में रहती हूँ ना, और मुझे ये सब बहुत पसंद है। बेल देखिए, बेल के शरबत तो आहा हा, क्या मज़े हैं बेल के शरबत के। घर आने के बाद देखिए तो शर्ली को लग रहा है कि इंजेक्शन पड़ा है। बिल्कुल नहीं, खेलो मेरा बच्चा, किसी की नज़र ना लगे तुम्हें। तो आइए बनाते हैं कस्टर्ड। इसके लिए आप कोई सा भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। मैंने वेकफील्ड का लिया है, जो कि कम्प्लीटली एगलेस है। ये कंटेंस नो एग। मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है दूध। मैंने यहाँ 2 ग्लास दूध लिया है। अगर आप चाहें तो ½ लीटर दूध ले सकते हैं। एक पैन में हमें सब डालना है दूध को, और उसे बॉयल होने के लिए देना है।
पूरा दूध आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर वाला दूध होता है ना, कस्टर्ड पाउडर उसमें सबसे अच्छा घुलता है। इसलिए आपको करीब-करीब 125 ml के करीब रख लेना है, जैसा कि मैंने इस तरह से रखा है। और इसमें अब हम मिलाएँगे 2 चम्मच भर के, यानी कि 2 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर। अच्छे तरह से इसे हम मिला लेंगे ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे। लम्प्स रहने पे फिर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप गर्म दूध भी यूज़ करोगे ना कस्टर्ड मिलाने के लिए, तो उसमें भी लम्प्स पड़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमेशा रूम टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ हमारा दूध हो गया है बॉयल, और अब हम इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून ऑफ चीनी। तो शुगर आप अपने हिसाब से डालें, कम मीठा अगर खाते हैं तो 4 टेबलस्पून से कम डालें, अगर एवरेज खाते हैं तो 4 टेबलस्पून अच्छा रहेगा। इसके बाद हमें डाल लेना है, जिसमें कस्टर्ड हमने मिलाया था ना, वो वाला दूध डाल लेना है और कंटिन्यूअस चलाते रहना है। कस्टर्ड जब भी बनाएं कंटिन्यूअस चलाते रहें, वरना ये गाढ़ा होने लगेगा और नीचे ना चिपकने लगेगा। कुछ ही सेकंड्स में इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लगेगी, कुछ इस तरह का। मैंने यहाँ सिम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रखा और ऐसी कंसिस्टेंसी पे बंद करके ठंडा होने के लिए दे दिया था। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद हो तो कुछ देर आप और बॉईल कर सकते हैं, बट आपको चलाते रहना होगा। यहाँ मम्मी ले आई थी बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े, तो ये 2 टी-शर्ट जो है ना, ये शिरीषा के हैं। शिरीषा का जो समर का टी-शर्ट है वो सारा छोटा हो गया था। और ये कुछ सेट्स हैं जो कि शर्ली के लिए हैं, तो कूल ड्यूड वाला है। हालांकि ये लड़की है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चे हैं। गर्मी में कॉटन के कपड़े बहुत ही अच्छे होते हैं, तो सारे कॉटन के ही कपड़े हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक मम्मा लाई हैं, ये देखिए, ये रेड कलर का फ्रॉक है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। ऐसे तो छोटे बच्चों के सारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं, पर मुझे ऐसा प्यार है ना कपड़ों से कि मैंने जब भी बच्चों के लिए शॉपिंग किया है ना, तो हमेशा एक्स्ट्रा ही खरीदाया है। और पापा जी जब आए ना, तो इतनी सारी सब्जियां लाए थे और साथ ही साथ बहुत ही सारी हरी मिर्ची भी थी। मैंने बोला टेबल पे ही आप रख दीजिए, ताकि मैं इन मिर्चियों की जो डंठल है ना उसे तोड़ करके हटा दूं, क्योंकि मुझे नीचे अभी बैठना नहीं है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद अभी मुझे थोड़ा प्रिकॉशंस भी लेना है। तो अभी ये वो डाव है, जिसमें से एक डाव हम लोग यूज़ किए थे और बाकी यहाँ पे रखा हुआ था। और अब मॉर्निंग में हम लोग पी करके इसको ख़त्म करेंगे। ये देख सकते हैं आप बॉल पे कितना ज़्यादा स्क्रबिंग किया गया है। तो फाइनल रिज़ल्ट कस्टर्ड का एक कुछ इस तरह का है ठंडा होने के बाद। और इस पे हम लोग कुछ फ्रूट्स डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी फ्रूट्स इसमें डाल करके आराम से खा सकते हैं। अच्छा, जो कटोरी है ना, वो मैंने स्टील की कटोरी ली है, क्योंकि मुझे ही ये खाना था। अदरवाइज़ अगर कोई गेस्ट आते हैं ना, तो हम लोग उसको ग्लास में अच्छे से सर्व करके और फिर देते हैं। तो मैं डाल करके आपको दिखाती हूँ। ये रहा हमारा प्यारा कस्टर्ड, इतना यम्मी था ना, आप भी इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा बना था। ये वो चप्पल है जो कि हम लोग लेकर के आए थे, जो फर्स्ट डे हम लोग गए थे ना वैक्सीन के लिए, और वैक्सीन नहीं हो पाई थी बेबी की। और मैंने बोला था पिछले वीलॉग में कि मैं कुछ शॉपिंग की हूँ, आपको दिखाऊंगी। तो यही वो 2 चप्पल थे जो कि हम लोगों ने शॉपिंग किया था। बहुत ही प्यारे कलर्स हैं। एक ग्रे है, आपको मैं दिखाऊं करीब से अगर तो, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, पीच कलर का है। और मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे लगे, इसलिए मैंने दोनों ही ख़रीद लिया है। तो ये था आज तक का वीलॉग। मिलते हैं अगले वीलॉग में। थैंक यू।